दोस्तों इसकी देखिए, ये है यहाँ का लेंटर, ये यहाँ के सरकारी अधिकारियों द्वारा ये लेंटर किया जाता है, लेंटर। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो ये मोदी कह रहा है, मोदी मोदी मोदी, तो यहाँ के मोदी तो सुन रहे नहीं है। परेशानी ये है कि ना तो कोई नौकरी सर्विस वालों के बच्चे आते हैं और ना कोई विधायक मंत्रियों के बच्चे आते हैं, तो सरकारी स्कूल की हालत तो होना स्वाभाविक है। कई अच्छे दिन आएंगे कहाँ यार अच्छे दिन। ऐसे मास्टर जटे हैं कि उनकी पूरी उम्र कर गई, हमारे खुद चाह रहे कि भाग जाए, लेकिन उनके ट्रांसफर आज लोग नहीं हो रहे। आपको क्या बच्चों का भविष्य खतरे में है कि नहीं? कैसे पढ़ाई करेंगे बच्चे? खतरा है। भैया के साथ जा रहे हैं, हाँ स्कूल दिखाने। भैया बोल रहे थे स्कूल की कंडीशन काफी खराब है, तो हमने सोचा कि चले भैया के साथ चलें और देखें कि क्या सच में स्कूल की इतनी कंडीशन खराब है। यहाँ के नेताओं द्वारा, विधायक, सांसद और बाकी जो यहाँ के सरपंच और भी बाकी अधिकारी हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा शिक्षा के ऊपर कि भाई बिल्डिंग स्कूल के अंदर शौचालय है या टॉयलेट करने को जगह है, कुछ भी नहीं है, ऐसा भैया का कहना है। हम जाके देखते हैं कि क्या सच में ऐसी कंडीशन है स्कूल की। 7 लाख की बिल्डिंग है, मैं कच्चू एक उद्घाटन लोग नहीं भाव, एक उद्घाटन। ये दोस्तों मुझे लगता है कि सरकार के पैसे नहीं है, हमारे पैसे हैं, भैया के पैसे हैं, जनता के पैसे हैं। ये सरकार के पैसे नहीं है, जनता के पैसे हैं और उन्हें गरीब मजदूरों के पैसे हैं जिनके बच्चे इस स्कूलों में पढ़ते हैं। पैसे उनसे लिया जाता है, बिल्कुल वीआईपी काम के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन काम ऐसा रद्दी करा के दिया जाता है कि भाई सीमेंट के मकान भी 1 साल के अंदर ही दरारें पड़ जाती हैं, छत गिरने लगता है। ऐसा इतना भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे इस देश में, तो कैसे विकास करेगा हमारा देश? ऐसे में क्या अमेरिका, चाइना इनसे टक्कर ले पाएगा, कंपटीशन कर पाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं ले पाएगा। और दोस्तों ये भी देखिए, ये 7 लाख की बिल्डिंग पूरे कर्मचारी ने पैसा ले दिया। तो ये हमारे पैसों से, आपके पैसों से, जनता के पैसों से ये मकान बनाए जाते हैं और इन मकानों में सिर्फ आधे से आधी कीमत में लगाई जाती है, उसमें तैयार कर दिए जाते हैं। अभी उनको ये नहीं पता रहता कि ये 4 महीने में गिरे, 5 महीने में गिर जाए, बस उन्होंने बना दिया और आधे से ज्यादा पैसे वो गमन कर दिए। अंदर देखिए ये दोस्तों जनता के पैसे इस काम में आ रहे हैं। भाई महंगाई बढ़ रही है, टैक्स लगा रही सरकार, वो टैक्स के पैसे ऐसे कामों में जा रहे हैं। अभी स्कूल बनाया जाता है, स्कूल किस लिए बनाया जाता है? ये पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की भविष्य के लिए। तो यहाँ पे सरकार तो उल्टा काम कर रही है, स्कूल बना रही है गाय बैल वगैरह बैठने के लिए। उल्टा काम कर रही है, देख रहे हैं आप। सरकार बहुत अकल का काम कर रही है, पता नहीं कुछ वैज्ञानिकों ने सलाह दी हो सरकार को। नहीं वे तो नहीं है, लेकिन वो भ्रष्टाचार उनको तो यही समझ में आ रहा है। कोई भ्रष्टाचार तो मैंने कभी नहीं देखा है ऐसा। और दोस्तों ऊपर और देखिए, कम से कम कितने साल पहले बनी होगी भैया? एक उद्घाटन तक नहीं भाव भैया। ये मैं जो अन्न बनवाई उन पैसा लेके और पूरे पैसा खा गए। 7 लाख? 7 लाख की 7 लाख की। तो इस बिल्डिंग में मुझे लग रहा है कि 80 से 90 हजार में कंप्लीट हो गई होगी, बाकी 3 लाख रुपए गबन कर दिए। आप क्या देखो कि उद्घाटन भाव है, तो मैं देखने में आ रहा हूँ उद्घाटन हुआ है। दोस्तों इसकी देखिए, ये है यहाँ का लेंटर, ये यहाँ के सरकारी अधिकारियों द्वारा लेंटर किया जाता है, लेंटर। ये ऐसा ही लेंटर होता है सरकारी काम में। अब ये हमारे और आपके पैसों से बना हुआ है। पास भी पास हो गई भैया, पैसे निकल गए। अगर कोई गरीब आदमी को भी देते ना जी रहने के लिए, तो वो 10 गांठों के चलो हमें मिली तो है, लेकिन वो भी नहीं देते। तो दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारा भारत देश के अंदर ऐसा हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान का स्कूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये हमारे भारत देश का ही स्कूल है जो इस तरीके से कंडीशन बनी हुई है। यहाँ पे देखिए बैल वगैरह, गाय बैल, ये हमारे और आपके पैसों से बना हुआ ये है 4 लाख का घर। अब कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि हमारा इंडिया, जिसे मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन के सपने देखता है, वो इस तरीके से साकार होंगे। ये हमारे और आपके पैसों से स्कूल बनाया जाता है ताकि बच्चे पढ़ सकें। अब बच्चे पढ़ सके, ये सरकार बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाती, अब लगता है मुझे सरकार स्कूल बनाती है ताकि यहाँ पे गाय बैल वगैरह पढ़ सके। न पानी या नल वैसा ही लगो, पानी में वो में नल में पानी नहीं है, न कोई व्यवस्था, न शौचालय और न कछुआ। जो बिल्डिंग जो बनी है, आप खुद देखो कि कब गिर जाए, कब लड़का वाले मर जाए। दोस्तों ये है कि ये चारों तरफ स्कूल बने, यहाँ पे गाय वगैरह बैठी हैं और ये देखिए देखो क्या व्यवस्था है। देखो ऐसे में लड़का वाले बैठ रहे हैं, देखो। तो दोस्तों यहाँ देखिए स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर डोर वगैरह आराम, ये देखिए, ये देखिए, ये माँ साहब की कुर्सी डली है यहाँ के टीचर की, और स्कूल लॉक भी नहीं लगाया है। और यहाँ पे वगैरह फट्टी वगैरह डली ऐसे बैठते हैं। ये यहाँ पे गोबर डला और दिखाइए, ये
ये यहाँ पे गाय बैठी है। ये ऊपर भी देखिए, ऊपर भी स्कूल के अंदर ये दरार आ चुकी है इधर से। बच्चों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। और जो स्कूल बनते हैं जनता के टैक्स से बनती है, ना तो प्रिंसिपल के टैक्स पैसे से बनती, ना विधायक के, ना मुख्यमंत्री से। मीडियम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने खुद देखा है, झूठी तो बोल नहीं रहे हम लोग। देखो वो लगो है, लिखा पढ़ी भी है, वो कुर्सी रखी जो सब है, देखो ऐसे में बाल बच्चों में बिठा रहे, और जो शब्द है जब पूरी जर्जर है, इसमें कोनो भी अधिकारी आए तो कोई न कछु नहीं कर लो, कोई नहीं ध्यान दे रहा है इसमें। किसी नहीं। यहाँ का प्रिंसिपल कौन है? कैलाश गोस्वामी। बात नहीं की आप लोगों ने? आप शिकायत के कुछ नहीं हो, कोई नहीं सुनता। है कम से कम कैलाश गोस्वामी की पूरी उम्र तय कर गई, शुरू से सुबह तक है। आपको क्या लगता है भैया कि सरकार की पैसे, जनता के टैक्स से स्कूल बनती है और इस तरीके से खराब है इसकी कंडीशन, तो जनता का पैसा कहीं ना कहीं खराब जा रहा है टैक्स में। आप कपड़े लेते हो, इसमें भी टैक्स देते हो, उसी हो सकता है उसी पैसे से बन। और बिल्डिंग दिखा रहे आप। तो दोस्तों ये है कि देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे लेंटर है, यहाँ पे धूल है। तो कितना भ्रष्टाचार चल रहा है दोस्तों की यहाँ का जो इंजीनियर है वो भी ध्यान नहीं दे रहा है भाई इस ओर की, भाई चल क्या रहा है। टीचर की कुर्सी के पास में गाय बैल बैठे हैं, ना तो यहाँ पे लोक लगाया जा रहा है क्लास में। मतलब कहें तो इस तरीके से वही ना, तो वही को अध्यक्ष क्या है। तो आपको क्या बच्चों का भविष्य खतरे में है कि नहीं? कैसे पढ़ाई करेंगे बच्चे? खतरा है। तो दोस्तों ये है कि स्कूल की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि भाई जहाँ टीचर की कुर्सी डली है क्लासरूम में, उसके अंदर टीचर की कुर्सी के चारों तरफ गाय बैल वगैरह बहुत सारी बैठी हैं, गोबर पड़ा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शर्म आती है ऐसा कि भाई जब मोदी जी बोलते कि हमारा देश विकास कर रहा, विकसित होगा, अमेरिका से टक्कर लेगा, चाइना से टक्कर कैसे लेगा, ऐसे में तो भूटान से, जो सब दुनिया का सबसे गरीब देश भूटान, उससे भी टक्कर नहीं लिया जा सकता। क्योंकि बच्चों का भविष्य, गरीब मजदूर के बच्चे इन स्कूल में पढ़ते हैं। कोई विधायक या सांसद का बच्चा नहीं पढ़ता, विधायक सांसद जी के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, इसमें सिर्फ गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। और मुझे लगता है इसके जिम्मेदार जो हो रहा है जनता है, क्योंकि जनता ही ऐसे भ्रष्ट नेताओं को वो सर पे बैठाती है, देश चलाने का मौका देती है, जो बिल्कुल उन्हीं की बर्बादी के कारण बनते हैं, गरीब मजदूरों की। तो जब तक गरीब मजदूर सुधरेंगे नहीं, उनको समझ नहीं आएगा कि हमें ऐसे नेताओं को वोट नहीं देना चाहिए जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं या जातिवाद के नाम पर। मुझे तो लगता है गरीब मजदूरों को ऐसे नेताओं को वोट देना चाहिए जो सच में शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम करें और ईमानदार हो जनता। और स्कूल की ये हालत है, तो आपको नहीं लगता कि बच्चों का भविष्य खतरे में क्या पड़ा? मर जाए यार, क्या मरे जा रहे। स्कूल सुधारे नहीं जा सकते? आपको क्या लगता है भैया? अगर दोस्तों अगर विधायक सांसद के बच्चों को इस सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए तभी ये सरकारी स्कूल सुधारे जा सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को क्या है, पैसा धरे हैं अपराध। अब हमारे गरीब आदमी है तो हमारे में पढ़ा रहे, और वे पढ़ा रहे कहाँ? जबलपुर, भोपाल, विदेश। लगता शर्म नहीं लग रही। हमारा गरीब आदमी कह रहा तो मैं पूरी सुविधा दे रहा है, बाहर की नहीं दे रहा, वो तो हमारे आ रहा। और जो स्कूल में जो सब कच्ची व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता कि जनता जिम्मेदार, क्योंकि जनता क्यों चुनती है ऐसे नेता? भाई जनता जिम्मेदार है। कांग्रेस में वोट दो सो बेबी हराम खोरी कर रहा है, बीजेपी में वोट दो सो बेबी हराम खोरी कर रहा है। अब कौन हम वोट दे में? बताओ आप कौन हम वोट दे में? कोई नया निर्दलीय भी तो खड़ा हो सकता है। निर्दलीय भी हो जाए है तो अपन राम भाई यहाँ विधायक चाना बा है सही। राम भाई जैसा सही। हाँ, ये सब व्यवस्था सुधर सकती है। हाँ, बात सही बात। तो कलेक्टर हो चाहे कौन कर्मचारी हो, उसी तो झापड़ा से काम करे, तो चाहे वो कुछ भी हो जाए, हम लोगों को ऐसा विधायक चाहिए। आप ये जो विधायक हैं, सांसद, इनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं? ऐसा नियम बनाना चाहिए। ऐसा नियम बनाना चाहिए कि क्या कौन कितने सर्विस जो प्राइवेट संस्था बंद करी जाए। हाँ भाई, सबरों के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा में न, सब दे भाई व्यवस्था। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं यहाँ शौचालय कि भाई इस स्कूल का शौचालय क्या है, जिसमें कम से कम 50 से लेकर 1 लाख तक सिर्फ शौचालय बनने के लिए आती है। अब उतने पैसों में सिर्फ ऐसा शौचालय बनाया जाता है। ये देखिए, इधर आइए, ये है 1-1.5 लाख का शौचालय होगा कम से कम। देखिए ये शौचालय होगा, ऐसा शौचालय बनता है। इधर आइए, दिखाइए इधर। देखिए ये है शौचालय यहाँ पे 1.5 लाख का। अंदर दिखाइए इधर। ये है 1.5-2 लाख का शौचालय यहाँ पे। जो लड़के लड़कियां वगैरह, किसी को लेटरिन जाना, किसी को टॉयलेट जाना, तो यहाँ पे जाएंगे भाई। ये अब तो इस पे गौर की जाए, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो मोदी कह रहा है, मोदी मोदी मोदी,
कहाँ के मोदी तो सुन रहे नहीं है। अब भाई कहा बड़े अधिकारी यहाँ हैं तो वे हमारे बोल रहे तो उन्होंने दबावे के लाने कछु भी एक्शन उठे है और जब बात समाप्त तैयार अब नेता लोग अड़े अंगार है इतने हमारा बता तो आज इतने सालों कई देख गए, कई ऐसे आए पत्रकार लोग, कई फोन उतार ले गए, शाम तो कभी खबर नहीं फैलती। नहीं होता है वे तो ऐसे तुम्हारे मुझ के आउजात है और कुछ नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे जनता का कहना कि यहाँ बहुत से पत्रकार लोग आते हैं और यहाँ से फोटो खींच के ले जाते हैं, लेकिन आगे पता ही नहीं चलता कि भाई वो फोटो वगैरह कहीं कहाँ। जो स्कूल की व्यवस्था है आप देखो कितना अच्छा लग रहा तुम्हें, लग रहा हो आप लग रहा देखा तुम्हें अच्छा। यहाँ पे बच्चे भी नहीं खेल सकते। बेटा सांप भी काट खावे, गुहेरो भी काट खावे, हमारा लड़का मर जाए, तुम्हारा लड़का मर जाए, कुछ भी हो सकता है। बताओ आप गलत क्या समझ लो। ऐसे मास्टर जटे हैं कि उनकी पूरी उम्र कट गई, हमारे खुद चाह रहे कि भाग जाए लेकिन उनके ट्रांसफर आज लोग नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहा आपको क्या लगती है? पैसा है, पैसा ज्यादा होता है, पैसों से सब काम होता है, बड़े अधिकारियों से बहुत कछु नहीं होने ट्रांसफर, पैसों से सब काम होता है। कुछ हो रहा हो पैसा जनता मर जाओ। दोस्तों ये बिल्डिंग मुझे लगता भी 7-8 महीने के पहले बनी होगी और यहाँ से दिख रहा है कि बिल्कुल ये छत है जो बिल्कुल ये पूरा चटक गया है। अभी इसका ये ठिकाना नहीं भाई कि ये अच्छी जोर से कभी बारिश हो जाए लगातार 2-3 दिन तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। ये है को तरसते हैं, अगर पानी गिर जाए बारिश हो जाए तो बच्चे बैठने को तरसते हैं, कहाँ बैठे। छुट्टी कर देते मास्टर, छुट्टी कर देते कि अब अपने घर जाओ बरसात। इसका जिम्मेदार कौन है आपको क्या लगता है? कौन है? सरकार है? विधायक कलेक्टर सब है, सब है, एक सब एक से है, मिली-जुली सरकार है, नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। कई अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहाँ यार अच्छे दिन, हमारे बच्चे यहाँ से बैठेंगे, पानी गिरने लगता है बोलते घर जाओ। अंग्रेजों के टाइम के स्कूल अभी भी बने हुए हैं, लेकिन ये अभी इस टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ है, इतने साल हो गए हैं आजाद हुए, तब भी एक साल से दूसरे साल तक यहाँ की जो बिल्डिंग है चलती नहीं है। अब इतना भ्रष्टाचार छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल ऊपर तक सब अधिकारी भ्रष्टाचार से मिल लेते हैं, कोई नहीं सुनता। और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि भाई हम लोग तो थक गए, यहाँ के शिक्षक हैं, प्रिंसिपल, उनसे बोला, विधायक जी से बोला और भी अन्य अधिकारियों से बोला, कोई भी कार्रवाई नहीं करता है इनके ऊपर। इतनी खराब कंडीशन बनी हुई है और सिर्फ इस स्कूल में गरीब मजदूरों के बच्चे ही पढ़ते, कोई विधायक का बच्चा नहीं पढ़ता। शायद इसीलिए लोग या अधिकारी इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर अधिकारियों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते होते तो अधिकारी रोज आते यहाँ की चेकिंग करने की भाई पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, व्यवस्था कैसी है, शौचालय है कि नहीं है। इस ध्यान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते तो गरीब मजदूर को कीड़े मकोड़े की तरह जाने जाते हैं। भैया जो स्कूलों की इतनी खराब कंडीशन है कि स्कूल के अंदर गाय बैल बैठ रहे, तो आपको क्या लगता है गरीब मजदूरों के बच्चों को भविष्य सुरक्षित है? अब जब वो सुरक्षा दृष्टि से सुरक्षा रहे ही नहीं स्कूलों में तो धूल बछीरी तो बैठे हैं। पढ़ते इसमें गरीब मजदूरों के, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के विधायक उनको ध्यान देना चाहिए और जो प्रिंसिपल है स्कूल को उनको ध्यान तो देना चाहिए कि भाई की क्लासों में हम ताला लगा दें, गाय बैल वगैरह उनकी कुर्सी के चारों तरफ बैठ रहे। तो कितनी शर्म की बात है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, अभी 2023 चल रहा है, तो ये स्थिति है हमारे स्कूलों की। क्योंकि इसकी मुख्य मुझे लगता है यही वजह है कि भाई इसमें विधायक के बच्चे नहीं पढ़ते, इसलिए ये कंडीशन है। बिल्कुल सही है। अगर विधायक के बच्चे वगैरह पढ़ते होते तो आपको लगता है कि ऐसी हालत रहती स्कूल? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अगर इस बड़े व्यक्ति का बच्चा आता होता है स्कूल ना तो जो वो जरूर आता है स्कूल की स्थिति देखने के लिए। अब लेकिन परेशानी ये है कि ना तो कोई नौकरी सर्विस वालों के बच्चे आते हैं और ना कोई विधायक मंत्रियों के बच्चे आते हैं, तो सरकारी स्कूल की हालत तो होना स्वाभाविक है।